हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ लव इज़ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा लग रहा है। ओके तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। पार्ट पे हमने देखा था विंग जो किंग की बात नहीं सुना था, उनके डिसीजन के खिलाफ जाके बात किया था। इसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिला था एंड पनिशमेंट ये था कि उसे घुटनों में बैठा रहना होगा पूरा दिन। एंड विंग अपनी पनिशमेंट को पूरा कर रहा था। एंड तब भी हमारी चिचनगा जो आया एंड फिर वो वांगजी के पास गया था एंड वांगजी को सारा बताया कि उसे विंग के पास जाना चाहिए, विंग की पनिशमेंट ख़त्म करना चाहिए। एंड वो दोनों वहाँ पे जा ही रहे थे एंड तब भी विंग एकदम से बेहोश हो चुका था। ये चीज़ देखने के बाद शिचनगा एंड हमारी लान वांगजी जो जल्दी जल्दी वहाँ पे चला गया था एंड वांगजी वहाँ पे जाने के बाद विंग की तरफ देखन बोला इसे क्या हुआ है। वो जो ओमेगा थे ना वहाँ पे उनसे पूछ रहे थे एंड वो ओमेगा बोल रहे थे किंग हमें हमें नहीं पता। एंड वांगजी जो उनकी तरफ देखन बोला तुम्हें नहीं पता, कैसे नहीं पता, ये बेहोश कैसे हो सकता है। एंड तब भी शिचनगा ने बोला वांगजी ये बहुत टाइम से घुटनों में बैठा हुआ है, शायद इसी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। तुम एक काम करो इसे जिंगची में लेके जाओ एंड मैं हीलर को लेके आ रही हूँ। एंड वांगजी जो शिचनका की तरफ देखा अपने सर को हिला दिया एंड उसके बाद वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में वो जिंगशी की तरफ लेके जा रहा था एंड वो बार बार विंग के फेस की तरफ देख रहा था। विंग की फेस जो एकदम पेल पड़ चुका था बहुत ज़्यादा एंड वो जल्दी से उसे जिंगशी में लेके जाने के बाद बेड पे लेटा दिया था। एंड कुछ टाइम बाद जो हीलर था ना वो वहाँ पे आ गया था एंड वहाँ पे आने के बाद वो फिर से विंग को चेक कर रहा था। एंड ये हीलर जो अब उनका एक काम हो गया था 2 दिन बाद बाद विंग को आके बस चेक करना, क्योंकि इस ओमेगा के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। एंड वो हीलर फिर से आया एंड विंग को देखने लगा। विंग का सब कुछ ही सही था एंड उसके बाद तो वो हीलर जो विंग की जो लोअर था ना उसे लगभग हटा दिया था एंड हटाने के बाद वो विंग की जो घुटना था ना वहाँ पे चेक कर रहा था एंड वहाँ पे एकदम ही रेड हो गया था, एकदम रेड एंड छिल चुका था बहुत ज़्यादा। एंड ये देखने के बाद उसने बोला पता नहीं इस ओमेगा के साथ क्या गलत है, नहीं इस क्वीन के साथ क्या गलत है जो उनके साथ आए दिन ही ऐसा कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। वो ओमेगा हीलर जो कि विंग के उस घुटने में कुछ दवाइयाँ लगा दिया था एंड कुछ खाने के लिए कुछ दवाई भी दे दिया था, क्योंकि विंग जो बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा। एंड फिर वो बाहर आया एंड बाहर आने के बाद वो किंग की तरफ देखा एंड बोला किंग। एंड वांगजी ने बोला उसे क्या हुआ था, वो इस तरीके से बेहोश क्यों हुआ। तो फिर वो हीलर ने बोला वो बहुत ज़्यादा वीक है इस वजह से एंड ऊपर से उन्हें पनिशमेंट भी मिला है पूरा दिन घुटनों में बैठे रहने की, इसीलिए शायद वो बेहोश हो गया है। एंड वो फिर से बोला किंग उनकी थोड़ा सा ध्यान रखिए, उन्हें वो क्या है ना वो इतना वीक है, मुझे नहीं लगता कि वो अपना खाना आए दिन अच्छे तरीके से खाता होगा, इसी वजह से वो दिन दिन और भी ज़्यादा वीक हो रहा है। एंड तब भी वहाँ पे हमारी अंकल कुरेन आ गया था, क्योंकि अंकल कुरेन को पता चल गया विंग बेहोश है। एंड वो आने के बाद ये सुना कि विंग जो कि बहुत ज़्यादा वीक है। एंड तभी अंकल जो अपनी दाढ़ी पे हाथ रखा एंड बोला अच्छा ये बात है, क्या ये कोई बच्चा जन्म दे भी सकता है, क्या ये उस काबिल है। तो जो हीलर था ना वो मतलब अंकल कुरेन की तरफ देखा बोला हाँ हाँ वो कर सकता है, बट अगर इस तरीके से चला इतनी वीक रहा वो, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो कोई भी बच्चा जन्म दे सकता है। एंड अंकल कुरेन जो कि एक बार वांगजी की तरफ देखा एंड फिर से वो हीलर की तरफ देखा और बोला अच्छा ठीक है हाँ आप चाहिए। एंड उसके बाद तो वो वहाँ से चला गया था एंड वांगजी जो अंदर चला गया था एंड अंकल जो अंदर नहीं गया वो बाहर आ गया था। एंड फिर वांगजी जो अंदर आने के बाद वो विंग को देख रहा था एंड वो सोच रहा था कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ वो जैसा करना चाह रहा है कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। वो क्या करे, कैसे करे, इस तरीके से चलता रहा तो उसका सारा प्लान सारा कुछ चौपट हो जाएगा। अभी उसे क्या करना चाहिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो विंग के साइड में बैठ गया एंड वो विंग के घुटनों में देखा कि उसकी घुटना एकदम ही रेड हो गया है एंड उसमें अब दवाई भी लगाया हुआ है। एंड वो विंग के सर पे हाथ रखा एंड बोला आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी, तुम्हारी का कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, तुम्हारी का तुम्हें बहुत ज़्यादा ही चोट पहुंचा रहा है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। किसी और की गलती की सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है, इस वजह से आई एम सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना होगा विंग।
उसके बाद वो कुछ टाइम वहाँ पे बैठा रहा एंड तभी डिसिपल बाहर से वांग जी को बुला रहा था किंग किंग बोल के। तो वांग जी जो ये शोर सुनने के बाद वो बाहर गए और बाहर जाने के बाद वो दो डिसिपल की तरफ देखा एंड वो दो डिसिपल वांग जी को बोल किया बोला किंग आपको मास्टर ने बुलाया है। एंड वांग जी जो बोला मैं अभी नहीं जा सकती, उनको जाके बोल दो। तो वो डिसिपल ने बोला, उन्होंने बोला है कि आपको अभी ही उनके पास जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है उन्हें आपसे। एंड वांग जी जो एक बार गहरा सा ब्रीथ लिया एंड उसके बाद वो अंदर देखा जहाँ पे विंग सोया हुआ था एंड वो डिसिपल की तरफ देखा एंड बोला चलो। एंड उसके बाद वो मतलब जा रहा था अंकल के कमरे में एंड जब कुछ टाइम बाद वो अंकल के कमरे में पहुंचा ना, अंकल जो वहाँ पे एक जगह पे बैठा हुआ था एंड वो अपनी दाढ़ियों में हाथ रखा हुआ था एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला आ गए तुम, यहाँ पे बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। एंड वांग जी जिसे लग गया था कुछ तो अभी होने वाला है, ये अंकल फिर से कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए वो अंकल की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है अंकल, आपने मुझे क्यों इतनी जल्दी बुलाया है, बताइए। एंड वहाँ पे तब शीचनगा नहीं था। अंकल ने शीचनगा को बुलाया ही नहीं था क्योंकि उन्हें पता है शीचनगा हर कोई बातों में उन्हें टोकेगा ही, इसीलिए सिर्फ लान वांग जी को बुलाया गया था एंड बोला तुम बैठो तो मुझे तुमसे बात करना है। और फिर वांग जी ने वहाँ पे बैठा एंड अंकल ने बोला तुमने हिलर की बात सुना था। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा एंड बोला हाँ मैंने सुना है। तो अंकल ने बोला वो ओमेगा हमारी क्लैन की हायर जन्म देने के लिए काबिल नहीं है। एंड अंकल की तरफ वांग जी ने देखा, हाथों की मुट्ठी को कस लिया था एंड वो अंकल की तरफ देखा एंड बोला अंकल मुझे लगता है आपने शायद अच्छे से सुना नहीं होगा, उस हिलाई ने बताया था कि विंग जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से वो अब भी फ़िलहाल कोई हायर जन्म नहीं दे सकता, बट वो जल्दी जब ठीक हो जाएगा तब वो जन्म दे सकता है। एंड अंकल ने बोला ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कुछ भी जन्म ना दे पाए एंड हमारी क्लैन में कोई हायर नहीं आए। तो वांग जी जो अंकल की तरफ देखा एंड बोला आप मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, आप अच्छे से मुझे बताइए, कुछ तो चल रहा है आपकी दिमाग में। एंड तब अंकल ने बोला देखो मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी मेरी क्लैन में एक हायर आ जाए, तुम्हें तो पता ही है एंड तुम्हारे साथ इस वजह से ही तो मेरे डील हुआ था, जिसलिए मैं तुम्हारी शादी इस ओमेगा से करवाया था, बट अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, तो मुझे दूसरा रास्ता तो देखना पड़ेगा। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा एंड बोला दूसरा रास्ता, क्या दूसरा रास्ता, आप क्या बोलना चाहते हैं अच्छे से बताइए। एंड अंकल ने बोला जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था 4 महीने के अंदर तुम्हें मुझे गुड न्यूज़ देना होगा, पर मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ओमेगा ढूंढूं। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा बोला अंकल आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एंड अंकल ने बोला वांग जी मैं ऐसा कर सकती हूँ। एंड वांग जी ने बोला अभी भी 4 महीना है अंकल, तो 4 महीने तक आप थोड़ा सा वेट तो कर ही सकते हैं, एंड मैंने आपको जब बताया है कि मैं आपको एक हायर दूंगा तो मैं दे दूंगी। एंड अंकल ने बोला हाँ बेशक तुम दे सकते हो, तुम दो, मैं अभी भी बोल रही हूँ हाँ तुम दे सकते हो तो दो, पर अगर तुम नहीं दे सकते उसके बाद तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ही मैं किसी ओमेगा को तुम्हारे लिए रेडी करके रखती हूँ, एंड मैंने ढूंढ भी लिया है। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा एंड बोला अंकल अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एंड अंकल ने बोला वांग जी मैं तुम्हारी एक बातों को माना है, ठीक है अभी मैं जो कर रही हूँ मुझे वो करने दो। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा बोला अंकल आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, 4 महीने की बात है, 4 महीने बाद आप ये सब भी तो कर सकते हैं ना। एंड अंकल ने बोला मैं क्यों 4 महीने तक वेट करूँ, हाँ मैं कर भी लूँगा, बट उसके बाद अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इससे अच्छा है ना मैं पहले से ही रेडी रहूँ। एंड वांग ही जो अपने हाथों को मुट्ठी को कस लिया था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अंकल विंग के बदले में कोई और ओमेगा लाने की बात कर रहा है, कैसे, क्यों, अंकल की इतनी हिम्मत कैसे हो गया, बट अभी वो कुछ नहीं कर सकता। एंड अंकल ने बोला मैं तुम्हारे लिए ओमेगा डिसाइड कर लिया है। एंड वांग जी जो अंकल की तरफ देखा बट वो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड अंकल ने बोला हाँ मैं मेरी दोस्त की बेटी मतलब ओमेगा बेटी जो है। एंड वांग जी जो जिसे पता है अभी अंकल किसकी बारे में बात करेंगे। एंड अंकल ने वही किया, हाँ तुम्हारे लिए जीन क्लैन लीडर की जो ओमेगा बेटी है उसके साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा अगर। एंड वांग जी जो कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं, वो एकदम चुप था। एंड अंकल ने बोला तो मैं उसे अभी से ही लैंड क्लैन में लाऊंगा एंड वो 4 महीने तक लैंड क्लैन में रहेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो फिर ठीक है, और अगर नहीं रहा तो फिर तुम उसे उसी दिन शादी कर लोगे जिस दिन 4 महीना हो जाएगा। एंड वांग जी
जो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि अभी वो कुछ भी बोले अंकल उसकी बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांगजी जिसको लग रहा था कि ये 4 महीने में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी कुछ चल रहा है, वो सब कुछ ठीक कर लेगा, इसलिए वो फिर कुछ भी बात नहीं बोला। एंड वो अंकल की तरफ देखा बोला ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है आप करिए। एंड उसके बाद वो वहाँ से उठ के चला गया था। एंड अंकल जो खुश हो गया बहुत ज़्यादा, एंड वो अपनी दाढ़ियों को फिर से सहलाने लगन, बोला अच्छी बात है तुम मेरी बातों को मान गए, नहीं तो मैं दूसरी तरफ से भी मेरी बातों को मना ही लेता है। एंड अंकल आज खुश था क्योंकि वांगजी जो कि अंकल के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, इसीलिए अंकल तब भी जिन क्लैन के लिए एक चिट्ठी लिखा एंड उसे वहाँ पे भेज दिया था। एंड दूसरी तरफ हमारी वांगजी जिसकी दिमाग फट रहा था अंकल की बातों से, वो किसी और को विंग की जगह पे कभी भी बिठा नहीं सकता, कभी भी नहीं, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग के सिवा कोई भी उसके क्लैन में उसके हायर को पैदा कर ही नहीं सकता। वांगजी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसे 4 महीने में कैसे भी हो विंग को प्रेग्नेंट करना है, वो ये चीज़ सोच लिया था। और नहीं तो उसे 4 महीने में ये जो जितना भी रायता फैला हुआ है ना, सबको सॉल्व करना है, बस ये 2 चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था। एंड वो ऐसे ही सोचते सोचते जो कि जिंगशी में पहुंच गया था। एंड जिंगशी पहुंचने के बाद वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो देखा कि अभी भी विंग जो कि सोया हुआ है। तो वांगजी तब वहाँ पे बैठ गया था विंग के पास में, एंड वो विंग को देख रहा था। एंड विंग जो कि धीरे धीरे अपनी जो पलकें हैं ना उसे हिला रहा था, उसे होश आ रहा था। एंड वांगजी जब ये देखा ना, वो जल्दी से उठा एंड विंग के सर के करीब चला गया था। एंड विंग जो अपनी आंखों को खोलने के बाद वो आसपास देख रहा था, उसकी सर चकरा रहा था, बहुत दर्द भी कर रहा था। वो आसपास देखा एंड थोड़ी देर बाद वो जब वांगजी को देखा ना, वो एकदम शॉक्ड हो गया था, वो मतलब शिवर कर रहा था वांगजी को देख के। एंड ये चीज़ देखने के बाद वांगजी को जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि विंग अभी उसे डरता है, क्यों? हाँ वो बहुत गलत किया है, बट फिर भी विंग को उसे डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो विंग की तरफ देखने बोला तुम उठ गए हो, उठो। एंड वो विंग को उठा रहा था। एंड विंग जो वांगजी को हाथों को झटका दिया, बोला मुझे 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 टच मत करना, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे 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 टच मत करना। हाँ। एंड वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा बोला विंग कर रहे हो तुम? हाँ। एंड विंग ने बोला मुझे 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 तुम टच मत करना, मुझे तुम टच मत करना, मुझसे दूर रहो। एंड वांगजी जो फिर से विंग के करीब गया एंड उसे उठाने लगा, उसे बैठाने लगा, क्योंकि विंग खुद बैठने की कोशिश कर रहा था। एंड वांगजी जो बोला तो विंग मुझे करने दो, वो चिल्ला के बोला। एंड विंग जो एकदम फ्रीज हो गया था, वो फिर वांगजी को करने दे रहा था जो वांगजी करना चाहता है। एंड जब वांगजी विंग को अच्छे से बैठा दिया एंड वो विंग की तरफ देखा बोला तुम क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्या क्या पता चला है तुम्हारे बारे में? एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा बोला क्या क्या पता चला है तुम्हें? हाँ। वांगजी ने बोला तुम पिछले 1 हफ्ते से अच्छे तरीके से कुछ भी खा नहीं रहे हो, क्या चाहते हो? अपने आप को चोट पहुंचाना? हाँ क्या मरना चाहते हो? हाँ मरना चाहते हो तुम? बताओ मुझे। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा बोला तुम्हें क्या है, मैं कुछ भी कर लूँ, तुम्हें क्या है? तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम तो वही चाहते हो, तुम तो मुझे तकलीफ देखना चाहते हो ना, मुझे तकलीफ पहुँचाना चाहते हो, इसीलिए तो हर टाइम तुम वही कर रहे हो। तो अगर मैं अपने आप को तकलीफ पहुँचा रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, उसमें तुम्हें क्या क्या है? उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम जो करना चाहते हो मैं वही कर रही हूँ, मैं अपने आप को तोड़ रही हूँ, मैं आपको तकलीफ पहुँचा रही हूँ, तुम खुश हो जाओ, तुम खुश रहो। एंड वांगजी जो विंग की शोल्डर को पकड़ा रहे उसे हिलाया एंड बोला विंग शांत हो जाओ, क्या बोल रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं चाहती। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा एंड हंसा एंड बोला तुम ऐसे ही चाहते हो लान वांगजी, तुम ऐसे ही चाहते हो, हाँ तुम ऐसे ही चाहते हो। वो बहुत ज़्यादा विंग बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सही हालत में है ही नहीं। वांगजी को ऐसा लग रहा था, इसलिए वांगजी ने फिर विंग को कुछ नहीं बोला। एंड तभी विंग के लिए खाना आ गया था। एंड वांगजी जो सोमेगा की तरफ देखा एंड बोला यहाँ पे रखो। एंड साइड में जो टेबल था ना वहाँ पे वो खाना रखा एंड फिर वो वहाँ से चला गया। एंड विंग जो वांगजी जो कि विंग की तरफ देखा एंड वो खाने के बोल को लिया एंड बोला इसे खाओ। एंड विंग ने बोला मुझे नहीं खाना। एंड वांगजी ने बोला विंग मेरी बातों को सुनो एंड इसे खाओ। विंग ने बोला मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं खाना, तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरी आंखों के सामने से जाओ। एंड वांगजी ने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता विंग, मैं तुम्हारी अल्फा हूँ, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, उल्टा आज से मैं यहाँ पे ही रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। जो वांगजी को देख रहा था एंड वो वांगजी वो उस खाने को बोल को लिया
एंड फिर वो विंग को बोला अपने मुंह खोलो। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, एंड वांग जी ने बोला विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपने मुंह को खोलो एंड ये खाना खाओ। एंड विंग अब क्या ही करे, वांग जी उसे फोर्स कर रहा था, इसलिए वो फिर अपने मुंह को खोल दिया। एंड वांग जी जो कि उसे खाना खिला रहा था अपने हाथों से, एंड विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी ये इंसान उसके साथ इतनी अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। ये इंसान खुद तो चाहता है उसे तकलीफ़ पहुंचाना, तो विंग अगर ये सब कर रहा है, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहा है, इस इंसान को तो खुश होना चाहिए, तो वो इंसान उसकी केयर क्यों कर रहा है, क्यों। एंड वांग जी जो कि उसे पूरा खाना खिलाया, एंड फिर उसने वो उसकी मुंह को पोंछ दिया। उसके बाद वांग जी जो कि विंग को बिस्तर पे फिर से लेटा दिया, एंड बोला तुम रेस्ट करो। एंड वो दूसरे साइड में जाके अपनी जो क्लैन की काम वगैरह से है वो सब करने लगा। एंड विंग जो कि वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे वांग जी की बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वो उतना ध्यान भी नहीं देना चाहता, एंड वो सो गया था। ऐसे ही अभी शाम की वक्त था, एंड धीरे धीरे विंग अपने आँखों को खोला एंड देखा कि वांग जी उस रूम में नहीं है। तो विंग अपने आप को उठाया एंड फिर बैठा, एंड वो सोचने लगा कि फिर से उसके साथ गलत ही हो रहा है, क्यों क्यों इतना गलत हो रहा है, वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। एंड तभी वांग जी जो है वो फिर से जिंगशी में आ गया था, एंड उसके हाथों में जो कि खाने की बोल था। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, एंड वांग जी जब विंग को देखा कि वो उठ गया है, तो वो खाने को लेके आया एंड विंग के सामने रखा। एंड एक बोल में जो कि विंग के लिए खाना था, एंड विंग जो दूसरे बोल को देखा एंड उसे समझ में आ गया कि दूसरा बोल ऑब्वियसली वांग जी के लिए है। तो वांग जी एक बोल को विंग की तरफ दिया एंड बोला इसे खाओ। एंड विंग ने बोला मुझे भूख नहीं है। एंड वांग जी ने बोला खाओगे या फिर मैं खुद अपने हाथों से खिला दूँ। एंड विंग जो वांग जी को घूर घूर के देख रहा था, एंड वांग जी ने बोला कोई बात नहीं, अगर तुम अपने हाथों से नहीं खाना चाहते मैं खिला सकती हूँ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला नहीं मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। एंड वो खाना को ले लिया एंड वो खा रहा था। एंड जब वांग जी ये देखा ना, उसकी मतलब एक स्माइल आ गया था उसके होठों में, बट वो बहुत क्विक था। एंड वो भी अपने खाने को लिया एंड वो खाने लगा। एंड दोनों ही जब अपने खाने को ख़त्म किया, एंड उसके बाद वांग जी उस बोल को वहाँ पे हटाया एंड विंग को बोला ये लो। एंड विंग जो कि देख रहा था क्योंकि वांग जी के हाथों में कुछ दवाइयाँ था, एंड वांग जी की तरफ विंग ने देखा एंड बोला ये किस लिए है। एंड वांग जी ने बोला तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, इसलिए जो हीलर है उसने तुम्हें ये दवाई दिया है, ये खा लो। एंड विंग जो कि वो दवाई ले लिया एंड खा लिया। एंड उसके बाद विंग जो कि बेड पे लेट गया था एंड वो दूसरी तरफ मुड़ गया था, एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा एंड बोला विंग। एंड विंग जो वांग जी की तरफ नहीं मुड़ा, एंड फिर से वांग जी ने बोला विंग, बट फिर से वांग जी को विंग ने इग्नोर कर दिया। एंड तीसरे बार विंग जो अपने हाथों से विंग को अपनी तरफ मुड़ाया एंड बोला मैं तुम्हें बुला रही हूँ, क्या मेरी बात तुम सुन नहीं सकते। विंग ने बोला क्यों बुला रहे हो तुम मुझे, क्या काम है। एंड वांग जी ने फिर उसे उठाया एंड उसे बैठाया एंड बोला दवाई था। एंड विंग ने बोला दवाई तो मैंने खा लिया है ना। वांग जी ने बोला खाने की नहीं लगाने की। एंड विंग को समझ में नहीं आया, तो वांग जी ने बोला तुम्हें घुटनों में चोट आ गया है, वहाँ पे तुम्हें दवाई लगाना होगा, तो मैं तुम्हें लगा देती हूँ। एंड विंग वांग जी की तरफ देखा एंड बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग मेरी हर बात को काटना बंद करो, मैंने बोला कि तुम्हें घुटनों में दवाई लगाना होगा तो दवाई लगाना है। एंड ये बोल के वो जो विंग का कपड़ा था ना उसे एकदम ऊपर कर लिया, एंड विंग जो शौक था एंड वो जल्दी से अपने कपड़ों को नीचे करने लगा। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम मेरी ही ओमेगा हो, भूल तो नहीं गए हो ना। एंड मुझसे शर्माने की या फिर ये सब ढकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एंड विंग जो वांग जी तक अब घुट के देख रहा था, एंड वांग जी जो उसके बाद विंग के घुटनों में वो दवाई लगा रहा था। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था ये इंसान को आज हो क्या गया है कि वही इंसान इसके साथ आज इतनी अच्छी बिहेव कर रहा है, एक तो उसे दवाई पिलाई, खाना अपने हाथों से खिलाया, एंड अभी उसे दवाई लगा भी रहा है उसने घुटनों में। क्यों, ये तो किंग है ना, किंग की तो ये सब काम नहीं है। एंड ऊपर से ये तो उसे नफरत करता है, उसे हेट करता है, उसे पनिश करने के लिए, उसे तकलीफ़ देने के लिए शादी किया था, तो अभी ये सब क्यों कर रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो वांग जी की तरफ देख रहा था क्योंकि वांग जी बहुत आराम आराम से बहुत प्यारे तरीके से विंग को दवाई लगा रहा था। एंड वांग जी को देख के विंग को पहले जैसे उसके लानर गग्गा का याद आ गया, वो 4 साल पहले वाला लानर गग्गा। एंड विंग जब भी ये सब सोचने लगा ना, वो जल्दी से अपने आप को मतलब ये सब सोचने से ब्रेक किया एंड बोला नहीं,
ये वो लानर काका हो ही नहीं सकता, ये तो एक डेविल है, डेविल।